हेलो दोस्तों। आप आज आप देख सकते हैं, मैं आपको आज ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। जैसे मीटर नापी से कितना आदमी को आ जाता है काटना, कितना को नहीं आता है कपड़ा रख के काटना। आज आसान तरीके से बताऊंगी किस तरह से आप अपने नापी को रख के काट सकते हैं। आप मीटर वाला देखेंगे तो मेरे ऑलरेडी चैनल पे मीटर वाला भी कटिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ब्लाउज का कपड़ा है। ये इस तरह से है। मैं इसको आप फोल्ड कर लेती हूँ। पहले मैं बाजू कटिंग करके निकालूंगी। इस साइड से मैं बाजू कटिंग कर लेती हूँ। जैसे बाजू है, अगर आपको इस तरह से नहीं माने और मीटर वाला देख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से नापी रख के कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं मीटर वाला भी वीडियो डाल चुकी हूँ। और देख सकते हैं मैं इस तरह मैं बाजू को यहाँ से यहाँ मापूंगी और आधा हाफ इंच इधर छोड़ना है और आधा हाफ इंच इधर छोड़ना है, इस तरह से। और यहाँ मेरा कपड़ा नहीं बच रहा है तो यहाँ मैं ज्वाइंट डालूंगी। इस तरह से देख सकते हैं। आपको जब कपड़ा ना बचे इधर का तो ज्वाइंट यहाँ डाल देंगे, नीचे चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा कपड़ा रहता है तो हो जाता है। इस तरह से यहाँ से आधा इंच इधर भी बढ़ाना है, बाजू के ऊपर भी और इधर भी इस तरह से बढ़ाना है। और फिर इस तरह से इसको मिलाते हुए इस तरह से गोलाई करना, इस तरह से। फिर आपको यहाँ से कटिंग करके हटा देना इसको, इस तरह से। इस तरह से कटिंग कर लेना है। और जब आप कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा सा कट एक तरफ का, मतलब जो आगे का रहेगा उसको मैं, कोई पीछे का भी कट करके हटाता है और कोई आगे का, तो मैं मतलब थोड़ा सा इस तरह से जब कपड़ा ज्वाइंट करने के बाद इसको कटिंग लगाऊंगी मैं। तो देख सकते हैं बाजू का भी ऑलरेडी मैं कटिंग डाल चुकी हूँ। तो बाजू हमारा कट चुका है। अब देख सकते हैं पीछे साइड का हम कटिंग करेंगे। पीछे साइड से पहले ही कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे साइड का माप लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से आप कपड़ा को रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो आप इस कपड़ा का नापी अपने कॉपी में लिख लें, तब जाके आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ देख सकते हैं ये आधा इंच थोड़ा सा नीचे यहाँ ज़्यादा रखूँगी। यहाँ कपड़ा आपका ये आ रहा है, थोड़ा सा और खिसका लें यहाँ, इस तरह से। तो आधा इंच यहाँ नीचे भी हमें छोड़ना रहता है, इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं मैं हाफ इंच ऊपर ली हूँ दबा के, इस तरह से आधा इंच छोड़ना रहता है। फिर इसका हम निशान लगाएंगे कि हमारा गला कहाँ तक है। गला का यहाँ है तो यहाँ आधा इंच बढ़ा के अंदर निशान लगाएंगे। बाहर नहीं करना है, हमें अंदर ही निशान लेना है। फिर आधा से 1 इंच ऊपर में आप निशान लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं हाफ इंच ले रही हूँ, इस तरह से हाफ इंच मैं लिया। इस तरह से ऊपर साइड निशान लगाया था, हाफ इंच 1 इंच जो आपका मैनेजमेंट है। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ बाजू पर आता है, बाजू का साइड से हम बाहर में निशान लगाएंगे इस तरह। फिर यहाँ भी हम माने बाजू के साइड से ऊपर बाहर में निशान लगाएंगे, मतलब 1 इंच बढ़ा के या आधा इंच बढ़ा के आप निशान लगा दे सकते हैं। इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ। यह बाजू है हमारा, मैं हाफ इंच बढ़ा के ऊपर निशान लगा रही हूँ, ऊपर लगाना है। इसका भी बढ़ा के हाफ इंच 1 इंच यहाँ मैंने भी निशान लगाया है बाजू सेट यहाँ ऊपर में। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर गला में भी हम हाफ इंच बढ़ा के इस साइड अंदर साइड ही निशान लगाए, सब चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के ले रही हूँ मैं जो नापी है। और फिर नीचे का लंबाई हमारा देख सकते हैं, इस तरह से लंबाई लेंगे
तो यहाँ हाफ इंच को मिला के 10 इंच हो रहा है। तो नीचे का जो गला है उसको हमें हाफ इंच ऊपर लेना है, इस तरह से लेना है। और यहाँ हमें ये चाहिए टक लगाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टक लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ है ही हमारा। तो हम इसमें 4 इंच या 5 इंच पर दे सकते हैं, सॉरी 4 इंच पे मैं ले रही हूँ इस कपड़ा को यहाँ से टक लगाने के लिए। यहाँ हमारा टक रहेगा। उसके बाद ये हमारा निशान देख सकते हैं, इस तरह से निशान लगा लें। अब निशान लगाने के बाद करना क्या है, आपको इसको हटा देना है। हटा देने के बाद आपको इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से सीधा करना, इस तरफ का भी आपको सीधा कर लेना है। इस तरह सीधा करना है। फिर इसमें हम 1 इंच का गोलाई देंगे। यहाँ 1 इंच का गोलाई हम जो बाजू है वहाँ पे हम 1 इंच का गोलाई देंगे। और एक बात और, यहाँ पे आपको 1 इंच 1.5 इंच बढ़ाना है जो मार्जिन के लिए रहेगा। तो मैं इस तरह से लूँगी जो मार्जिन को, और उसके बाद 2 इंच इसमें भी जाएगा, 1 से 1.5 इंच इसमें भी जाएगा टक में। तो इसको मैं पूरा लूँगी इस तरह से, देख सकते हैं मैंने लिया है, मतलब 2-2 इंच मेरा बराबर पूरा इधर इस साइड से। फिर यहाँ भी गला में भी हम 1 इंच का गोलाई देंगे। अगर चौकोन गला है तो चौकोन काटेंगे, देख सकते हैं हमारा गला चौकोन टाइप का ही है। इस तरह से नहीं समझ में आएगा आपको, इस तरह से हल्का गोलाई है, इसी तरह से हमें करना है। तो हम गोलाई में ही, हल्का गोलाई में ही इसको देंगे। तो इसके लिए भी मैं 1 इंच का गोलाई ले रही हूँ, इस तरह से यहाँ। ये पूरा गोल बनेगा। गोल में कोई ज़्यादा गोल पहनता है तो उसको ज़्यादा गोलाई करना पड़ता है, कोई चौकोन पहनता है चौकोन गोलाई करना पड़ता है। देख सकते हैं हमारा नापी कंप्लीट हो गया। अब इसे हम कटिंग करेंगे इस तरह से। जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से कटिंग करके हम निकाल लेंगे इसको। देख सकते हैं पीछे का पार्ट हमारा रेडी है। अब इसमें हम करेंगे टक लगाने के लिए। टक लगाना है हमें 4 इंच पर, 4 से अब 5 इंच भी रख सकते हैं। मैं 4.5 ले लें टक लगाने के लिए। यहाँ पीछे सेट का टक लगाने के निशान इस तरह से अब सीधा कर लेंगे इसको। इधर से इस तरह से हाफ इंच इस तरह का भी निशान रखेंगे, और इस तरह का भी हाफ इंच, दोनों को फिर आपस में मिला लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिला लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से मिला के यहाँ टक लगाना है। तो ये हमारा कंप्लीट। दूसरे साइड भी इसी तरह से निशान करके टक लगा लेंगे, इस साइड से भी, इस साइड यहाँ भी जैसे इस साइड से लगा लेंगे। फिर यहाँ से तिरछा करते हुए ऐसे। तो ये पीछे साइड हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे फ्रंट पार्ट, सामने आगे को कटिंग करेंगे। तो हमें करना क्या है, फ्रंट पार्ट के लिए आपका 2 इंच जो है, 2 इंच या 3 इंच ये नापी निकालेंगे पूरा कि हमारा कितना है। तो आप नापी के जो मीटर से कटिंग करते तो इस तरह माप लेंगे इस तरह से। तो इसको 1 इंच मार्जिन दोनों तरफ तो 12 इंच आएगा। और जो इससे नापी करते हैं उसको सीधा इस तरह से
चोली को ही मापना है, तो 12 इंच, 2 इंच घटाना रहता है। जो लंबाई आपको रखना है तो पट्टी में बढ़ा सकते हैं। चोली की लंबाई के लिए इस तरह से हम इसको यहाँ मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से मेरा बैठ रहा है कपड़ा, क्योंकि अभी कपड़ा छोटा हो चुका है, उसके हिसाब से हमें कटिंग करना रहेगा। देख सकते हैं, हम पहले बैठा लेंगे कि हमारा कहाँ से निकल रहा है। ये देखो, ये देखिए, ये हमारा हम चोली निकालना है यहाँ तक का, पहले फ्रंट चोली निकालना है। जो एक कटिंग जो होता है हमारा वो निकालना, मैं यहाँ तक का ही निकालूंगी। तो पहले देखिए, मैं 1/2 इंच ज़्यादा रख रही हूँ इसको, इस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा कर लें, तो यहाँ 1/2 इंच पूरा रहेगा मेरा, ये इस तरह से पूरा रहेगा। फिर गला हमारा कहाँ है, इसको थोड़ा सा इस साइड का खिसका लेते हैं। ये मैं पूरा लंबाई इसका दूंगी, यहाँ ऊपर में कपड़ा नहीं है मेरे पास, 1/2 इंच बाहर ही इसका कटिंग करना है गला में, क्योंकि सिलाई के बाद ये ऑलरेडी इतना आ ही जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ भी हम 1/2 इंच के ऊपर ही निशान लगाएंगे। फिर आपको करना क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी तरह निशान लगा लें, इस तरह मगर इस तरह गलत लगा, आप इस निशान को सीधा कर लें, इस तरह मिला लें। इस तरह मिलाने के बाद आप निशान लगाएंगे कि आपको किस तरह रखना है। फिर इधर साइड आ जाइए, इस साइड बाजू का, जो इसके बाजू को ऊपर में ही चोली का निशान लगाना है, इस तरह। फिर यहाँ भी 1 इंच ऊपर में ही इस तरफ बाहर साइड ही निशान लगाना है। ये हो, अब इसमें हम 1 इंच इसका ले रहे हैं, 1 इंच की, ये मतलब 1 इंच से 2 इंच बढ़ा के आप दोनों पट्टी हमें इसी में निकालना है। ये पीछे माने साइड का और ये चोली का दोनों पट्टी हमें निकालना है। तो हमें ये लंबाई का अकॉर्डिंग हमें यहाँ इस तरह से 1 इंच बढ़ा के जो निशान है इसके नीचे से इस तरह पहले निशान लगा लें। फिर उसके बाद ये आपका इस तरफ का 2 इंच कम से कम रहना चाहिए, इस तरह से 2 इंच। इसके सिलने के बाद भी कम बेसी हो जाएगा तो आप ज़्यादा ही लें इस किनारे पार्ट को, इस तरह से आप निशान लगा लें, देख सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद इसका निशान लगाकर हम इसको यहाँ भी हम सामने का निशान लगाएंगे। तो हमारा सामने का निशान यहाँ है, मतलब ऊपर है, तो हम ऊपर नहीं ले जाकर हम थोड़ा नीचे ही इसका निशान लगाएंगे। जैसे हमें 12 इंच करना है तो इस तरह से मैं पूरा को यहाँ 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से 20 साइड से भी आप लेंगे तो इसको 12 इंच चाहिए, तो यहाँ भी मैं 12 इंच पे यहाँ निशान लगा लें, यहाँ चाहिए हमें। फिर उसके बाद ये पूरा निशान को हम मिला लेंगे, देख सकते हैं। ये जो है ये निशान जो आपका है, तो आप इस तरह से यहाँ रख के यहाँ से लेकर मीटर भी ले सकते हैं, या फिर नहीं है मीटर तो आपको यहाँ से, तो यहाँ मैं इसका निशान लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ आप निशान लगाएंगे, मतलब इधर इस पार्ट के लिए इधर खिसकाना है, इस पार्ट को आप इधर खिसका रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट का खिसक रहा है, ये पार्ट का इधर, क्योंकि सिलाई में आ जाएगा आपका। और इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। पहले मैं इसको बराबर से कट करके दिखाती हूँ। कटिंग नहीं करना है अभी, पहले आपको पूरा निशान आप ले लें इस तरह से। यहाँ से जो निशान लिए हैं इसमें नीचे साइड से आप मिला लें, पूरा बराबर से मिला लेते हैं। उसके बाद हमें इस साइड को, यहाँ का जो बाजू का ये है निशान, उसको भी हम यहाँ तक ले आएंगे। वैसे तो 5-7 सब रहता है, आपको जितना चाहिए 5, 6, 11 बाजू उतना इस साइड से ले लेंगे। फिर 1/2 इंच या 1 इंच पर ही
हम इसको गोलाई कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद आर्म होल का यहाँ से ही हम जो गोलाई किए हैं ये 1 इंच का, यहाँ से तो आर्म होल का 2 से 2.5 इंच हम ये लेंगे। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। फिर इसको हम मिला लेंगे इसमें। ये 2.5 इंच के बाद भी हमारा 5 इंच, 2.5 इंच यहाँ जो गोलाई किए हम, जो अंदर का जो होल रहेगा आर्म होल का गोलाई और अंदर का, इसको कटिंग के लिए हम यहाँ से लेंगे। और फिर इस कटिंग के लिए हम इसको यहाँ से लेंगे इस तरह से, इस तरह से मिला। देख सकते हैं हमारा कटिंग यहाँ पर बन गया है। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें 2 से 1.5 इंच नीचे करना है यहाँ। तो मैं 1.5 इंच यहाँ नीचे कर लें यहाँ से। इसको फिर इस तरह से आप नीचे जाकर इसको इसमें मिला लें इसमें। इस तरह से आपका ये कटिंग हुआ। अब फिर यहाँ आपको करना है, देख सकते हैं मैं जैसे की हूँ। ये इस साइड से यहाँ से लें। और फिर ये जो है आपका जो है यहाँ से यहाँ भी आपको 1-1 इंच बढ़ाना है। जो सिलाई के लिए आपको चाहिए तो 1-1 इंच बढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक। इस साइड का भी आपको 1 इंच बढ़ाना है। ये देखो, ये हमारा मार्जिन निकल चुका है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं मगर कम नहीं ले सकते। कभी भी कपड़ा में ध्यान रखें कि ये कपड़ा में थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं रहता। फिर यहाँ का हम 3 इंच पर हम ये टक का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से 1/2 इंच दबा देंगे। इस तरह से आप मार्जिन निकालें और मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप कटिंग कर ले पहले। इस तरह से आप कट कर लेंगे। और ये 1/2 इंच के लिए मैंने निशान लगाना भूल गई। ये गला के लिए, जो गला है हमारा, उसको भी थोड़ा सा गोलाई में रखिएगा। तो शायद इसके लिए नापी ली में थी। मैं एक बार देख लेती हूँ कि मेरा नापी सही है कि नहीं। इस तरह से हाँ, तो ये 1 इंच आपको गला में ये जो नापी है वो 1 इंच बढ़ाना है आगे तरफ। ये बिल्कुल राउंड सेट सही, माने एकदम से ये जो सिलाई का हमको करना चाहिए। सिलाई के लिए हमें 1/2 इंच कपड़ा यहाँ पे लेना है। फिर ये मैं बराबर दिखाई थी आपको कि बराबर ये गला का निशान है। तो ये गला का निशान से बराबर नहीं कट करना है। इसको भी हम ऊपर से 1/2 इंच बढ़ा के ही इसको इस तरह से लेना है। ये देख सकते हैं। और ये गोल माप में आप इसको कटिंग कर लें। इस तरह से देख सकते हैं ये कट हो चुका। अब इसको भी हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा कटिंग हो चुका ऑलरेडी रेडी। उसके बाद हम इसमें ये नीचे का पट्टी निकालेंगे। जो हमारा कपड़ा है उसको नीचे का पट्टी के लिए हमें निकालना है। नीचे की पट्टी हम देखेंगे, ये देख सकते हैं हमारा कितना लंबा चौड़ा है।
इस तरह से हम लंबाई ले लेंगे। यहाँ जो मैंने पूरा लंबाई लिया है, ये देखो यहाँ से ले रही हूँ मैं, कि मैं जॉइंट करूँगी, क्या कपड़ा घटेगा, तो इसके लिए तो मैं यहाँ से लंबाई के लिए आपको लेना होगा। इस तरह से आपको लंबाई नहीं समझ में आएगी तो आप इसको इस तरह कर ले, या मीटर है तो मीटर से माप ले। इस तरह से मैं माप लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मेरा 8 इंच है, तो मेरे को यहाँ 11 इंच चाहिए इसका लंबाई। 10.5 इंच मान के चलिए, 2.5 इंच ज़्यादा। उसके बाद हम लंबाई पहले माप लेंगे, हाँ 2.5 इंच ज़्यादा, 10.5 पे लंबाई कितना है देख सकते हैं, इतना। यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर मैं एक पार्ट का निकाल लेती हूँ, एक पार्ट में ज्वाइंट कर दूँगी मैं। फिर इसका हम यहाँ भी नापेंगे कितना है हमारा। यहाँ 3 इंच है तो हम 4 इंच लेंगे। यहाँ पर हमारा 3 इंच से कम है तो हम 3.5 इंच लेंगे। तो यहाँ हम 4 इंच ले लेते हैं। उसके बाद हम इधर 3.5 इंच ले लेते हैं। इस तरह से आप निशान कर लें और फिर इसको ज्वाइंट करने, सीधा लाइनिंग कर लें। लाइनिंग सीधा नहीं होगा, हल्का सा तिरछा जाएगा, इस तरह से। फिर इसको कटिंग कर लें। नीचे का जो पट्टी है उसको हम कटिंग कर लें। इस तरह से हो गया ये पट्टी। उसके बाद एक पट्टी के लिए हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा कपड़ा। खैर इसी में आप समझ सकते हैं। यहाँ मैंने ली थी, यहाँ मैं 4 इंच ली थी इस तरह से, और इधर मैं 3.5 इंच ली थी इस तरह से। तो जो 3.5 इंच वाला जो पीछे साइड लगेगा, आप ज़्यादा इंच वाला है तो सामने साइड लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन डाल देती हूँ तो मुझे समझ में आए। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कटिंग करना सीखें, बहुत आसानी से साथ कट जाता है। मुझे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मुझे समझाने में दिक्कत जाती है आप लोग को, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ ये सभी तो इसीलिए। इस तरह से देख सकते हैं पूरा पार्ट है। ये पीछे साइड का है और आगे साइड का। बाय बाय।